बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज आपके लिए बहुत ही अनमोल वजीफ़ा जो कि टेंशन से निजात का वजीफ़ा है, पेश खिदमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी मामले में परेशानी या घबराहट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जा होते और हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक ने यही तालीम दी है कि जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज और दुआ की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और सब्र करो। सूरह बकरा में हुक्म है कि ए ईमान वालों, नमाज और सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम और कर्ब लाहक होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज झेल दुआ फरमाया करते थे। दुआ कुछ यूँ है: ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ी व रब्बुल अर्शिल करीम। नीज़ 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी के साथ कसरत से इस्तग़फ़ार और अल्लाह का जिक्र करने से भी ज़हन को सुकून और राहत मैसर होगा। इसके अलावा फजर की बाजमात नमाज का भी एहतमाम करें। कोई एक नमाज कज़ा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की मासियत से भी परेशानी आती है। और वहम से मुराद अगर वसवसे का मर्ज है तो उस मर्ज में अमूमन शैतानी असरात शामिल हो जाते हैं, ताकि मोमिन आदमी तसल्ली से पाकी और इबादत वगैरह अदा ना कर सके। वहम से परेशान नहीं होना चाहिए। इसका सबसे कारगर इलाज यही है कि इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही ना दी जाए। हदीस पाक में कसरत इस्तग़फ़ार पर हर उलझन, गम व फिक्र और टेंशन से निजात का वादा किया गया है। नीज़ वहम के मौका पर इन दुआओं का एहतमाम करें। दुआ सबसे पहले जो आपने पढ़नी है वो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी दुआ जो बयान की गई है वो कुछ इस तरह से है: अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बा मिन अन यहदुरून। इसके अलावा तीसरी दुआ अल्लाहुम्मा अजअल वसा क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रका वजअल हिम्मती व हवाया फ़ीमा तुहिब्बु व तर्दा। हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल अल्लाह ही से मांगना चाहिए, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मुतवज्जा हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन और हर लहजा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नज़र न आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियां भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी।
آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔